और हाँ, एक बार ताली। आदरणीय, आप सबका स्वागत हो जाता है। संघानां रसानां छन्दसाम् अपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तस्तमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरकपीश्वरो उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वात् भाति सकलं रज्जो यथा हीरभ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तं शिशिकारणपरं रामकमीशं हरिं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय
निराशा हो जब निराशा हो जब शेषन कोई आशा हो जब शेषन कोई आशा हो जब तब फिर बोलो यही नाम तब फिर बोलो यही नाम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम जीते जी तक जग का नाता जीते जी तक जग का नाता इसके बाद न कोई निभाता इसके बाद न कोई निभाता अंत समय में आता काम अंत समय में आता था श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम सद्गुरु सब उपदेश कहे यह सब गुरु सबको उपदेश रहेगा जीवन धन सबका ही है यह जीवन धन सबका ही है यहाँ जा राम गुलाम बेमन बन जा राम गुलाम हे मन बन जा राम प्रभु नाम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम अपना दास बना लो राम अपना दास बना लो राम दया करो हे दया निधान दया करो हे दया निधान श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो सभी आए हुए भगवत चरणानुरागी हमारे विद्वान लोग साधु संत लोग हमारी बेटियां माताएं और बहनें सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम सादर नमन सादर अभिवादन सादर बंदन। अध्याय 4 हमारे बगल में रिमोट बैठा हुआ है, कब नो कर देगा, इसलिए जल्दी से अध्याय 4 श्लोक नंबर 39 बहुत इसी पर हमको दिया गया था 5 दिन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा क्या चीज होती है? श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त हो जाता है। पहले कहे आए हैं कि तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया 4:34
4:34 में कह दिया है भगवान ने, तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम तत्वतः ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अर्थात 3 लक्षण अपनाओ, तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु के पास जाओ, प्रणिपातेन दंडवत प्रणाम करो, सेवया सेवा करो अर्थात उनकी बात को मानो, और परिप्रश्नेन सरलता से प्रश्न पूछो। 3 गुण तो ज्ञान प्राप्त होगा, ये कन्फर्म नहीं है। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, वह ज्ञान आपको देंगे तो, लेकिन आपको मिल पाएगा कि नहीं, इट इज नॉट कन्फर्म। आप प्राप्त करोगे ऐसा तो लिखा नहीं। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, वो ज्ञानी और तत्वदर्शी पुरुष आपको उपदेश करेंगे ज्ञान का, लेकिन आप प्राप्त कर पाओगे कि नहीं, ये कहाँ लिखा। लेकिन इसमें कहते हैं श्रद्धावान लभते, केवल 3 गुण छोड़ो, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, इसको छोड़ो, 1 गुण अपना लो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उपदेश कौन करेगा यह चर्चा नहीं है, अर्थात मैं कर रहा हूं, लभते ज्ञान, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। किससे? श्रद्धा से। अभी विचारणी विषय है श्रद्धा क्या है। श्रद्धा की परिभाषा हमने 8 बनाई। परमात्मा में, महापुरुषों में, धर्म में, शास्त्रों में विश्वास करना कैसे? प्रत्यक्ष की तरह। देखो भाई, जो दिखाई देता है, लोग कहते मैंने अपनी आंखों से देखा। अरे जब आंखें ही प्रमाण नहीं है तो आंखों से देखा कैसे प्रमाण है? लेकिन जो दिखाई नहीं देता उसे देखने से जैसा प्रमाण मानना, प्रत्यक्ष की तरह विश्वास करना। आपने देखा होगा बीज गणित, पहले आप लोग पढ़े होंगे अलजबरा। बीज गणित में एक पिता की उम्र पुत्र के उम्र से 2 गुनी है। 10 साल पहले 2 गुनी थी और 20 साल बाद 4 गुनी हो जाएगी। वर्तमान में दोनों की आयु क्या है? ये प्रश्न था, आप लोग बहुत पढ़े होंगे। तो लिखा है, जब उत्तर हम लोग लगाते थे, माना पिता की उम्र का वर्ष और पुत्र की उम्र खा वर्ष, और 2 समीकरण बना लेते थे। देयर आर 2 इक्वेशंस, 2 इक्वेशन माने समीकरण बनाते थे, और बाद में का खा का मान निकल आता था। तो एक बार ऐसे ही भगवान को एक बार मान लो, भगवान है तो मानना ही श्रद्धा है। नंबर 2, उद्देश्य एकमात्र परमात्मा का हो, संसार का वर्ण न हो। जैसे आज हमारे पूज्य ध्रुव चैतन्य जी महाराज ने कहा था, वर्ण किसका कर रहे हैं ये देखना। केवल हम कर क्या रहे हैं साधन से नहीं मतलब, हमारे अंदर वर्ण किस चीज का है, मैं चाहता क्या हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, व्हाट इज आवर मिशन, हमारा मिशन क्या है। अगर ये कंफर्म हो जाए वैसे तो हम काम करेंगे। तो परमात्मा को ही उद्देश्य बनाना, परमात्मा अपने में ही है, ये मानना श्रद्धा है। पढ़ा तो सब जगह जाता, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थिता। कितने श्लोक हुए? 13, 27, 10, 20, 18, 61, हर जगह भगवान यही बोलते हैं, मैं सब भूतम। और ममय वांशो जीव लोके जीव भूता 15, 7, सब जगह भगवान यही बोलते हैं। बोलते तो है भगवान, सही कहते हैं, लेकिन हमें जब अंदर से लगे कि भगवान है तब तो। अच्छा, अगर लग गया कि भगवान है, हमने सही सही मान लिया, केवल लगा नहीं, आई हैव एक्सेप्टेड इन माई माइंड, मैंने हृदय में स्वीकार कर लिया कि रियल परमात्मा है हमारे अंदर या किसी के अंदर, तो हम क्या किसी को धोखा देंगे? नहीं।
घूस लेंगे। क्यों? परमात्मा देख रहा है। अगर हम लेते हैं इसका मतलब हमें पता ही नहीं भगवान है, खाली पढ़ लिया भगवान है बस, श्लोक याद है हमको, लेकिन प्रैक्टिकल में कब होगा? गीता को प्रैक्टिकल में करने की जरूरत है। अच्छा, किसी से झूठ बोलेंगे क्या? अगर बाहर कुछ गलत करके आ रहे हैं तो पत्नी से झूठ बोलेंगे, और उसके अंदर भगवान है, आप झूठ किससे बोल रहे हो? भगवान से। और अपने भीतर भगवान को धोखा दे रहे हो। इसका मतलब हमें ये मालूम ही नहीं है, मैं मानता ही नहीं भगवान है। अगर मानता ऐसा क्यों करूंगा? बताओ। जो नहीं करना चाहिए शास्त्र विरुद्ध आचरण हम करते तो वही है, और कहते हैं ईश्वर है सर्वभूतानां। अरे भैया, भगवान जब हैं तो क्या भगवान इतना गया गुजरा है कि आप झूठ बोलो पकड़ न पाओ? अरे महाराज, एक एक चीज को नोट कर रहा है, वो हृदय में बैठा हुआ। और कैसे बैठता है भगवान? देखो, भगवान बड़े कितना बढ़िया बात बताते हैं, आप जरा विचार करो। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां। न भगवान सर्वभूतानां कहा, न ब्रह्म सर्वभूतानां कहा, क्योंकि भगवान के तीन रूप है, ब्रह्म, ईश्वर और भगवान। निर्गुण निराकार, निर्गुण साकार और सगुण साकार। तो ईश्वर कहा अर्थात वो कुछ करता नहीं, ब्रह्म ऐसा नहीं है, वो बैठा है दिखाई नहीं देता लेकिन नोट सब कर रहा है, सगुण भी है और निराकार भी है। बैठा हृदय में है, चार चैम्बर हृदय में होते हैं, चार चैम्बर हमारे हार्ट में, हृदय में चार खाने होते हैं, दो में अशुद्ध रक्त, दो में शुद्ध रक्त, दाहिनी तरफ अशुद्ध रक्त, बाईं तरफ शुद्ध रक्त, लाल, और दाहिनी तरफ नीला। भगवान इन्हीं चार चैम्बर में बैठते हैं। खाली इतना जान लो कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, हृदय का नाम ले रहे हैं। तो महाराज, आप इन चारों चैम्बरों से जो आवाज आती है ना, उसको पहचानोगे। भगवान अगर बैठे हैं तो हम हृदय से कोई बात गलत नहीं करेंगे। झूठ, फरेब, धोखा, बेईमानी और नोट चल नहीं सकता, चला दिया आज हमने धीरे से। अरे किसको धोखा दे रहे हो महाराज? अपने को। आपने चला नहीं दिया, आप खुद चल गए, नोट नहीं चल गया, उसका क्या बिगड़ेगा? उसकी पत्नी भूखे थोड़ी मर जाएगी। लेकिन आपने उस न चलने वाले नोट को अगर धोखा देके चला दिया तो आपके खाते में लिखा गया। महाराज, अलर्ट एवरी टाइम, हमेशा सतर्क रहिए कि ईश्वर मेरे भीतर है, अगले के भीतर भी है। हम अपने आप कुछ न करें, वो करे तो उसकी बला। आप सबका ठेका नहीं लिए हो, लेकिन आप स्वयं। एक बार गांधी जी से एक अंग्रेज ने पूछा कि महाराज, हम तो एक सिपाही हैं, आप नंगे पैर चलते हो, टायर का चप्पल पहन के, और इंडिया पूरी आपके पीछे चलती है, तो ऐसा क्या गुण आपके अंदर है? उघारे धोती ऐसे डाले, लोग तो टाई लगा के आते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा, सी टू योरसेल्फ, डोंट सी अदर्स, यू विल बी ए ग्रेट मैन। पहले अपने आप को तो देखो। और उसने क्या किया? अपनी बीमारी दूर, अपने को अंडरलाइन किया, अपने दोषों को निकालने लगा, और बाई एंड बाई वो इतना बड़ा आदमी बना कि पूरी सेना का नायक लॉर्ड माउंटबेटन वही बना, पूरी सेना का संचालन करने लगा वही सिपाही। ये गांधी जी का सूत्र था। हम अपने को तो देखते नहीं। सत्संग क्या करता है? अपने को अंडरलाइन करना सिखाता है, और संसार दूसरे को अंडरलाइन करना सिखाता है। पर दोष दर्शन संसार सिखाता है, स्वदोष दर्शन सत्संग सिखाता है। और जिस दिन सत्संग में हम अपना दोष देखने लगेंगे, अरे महाराज, वो अगला गुस्सा हो गया। आप पहले खुद तो देखो, हम पी के आ रहे हैं, पान मसाला 50 रुपए रोज खा रहे हैं, पत्नी भूखे मर रही, वही पैसा उसको दे दो, वो बेचारी घर घर मांगती फिर रही है। हद हो गई। अरे आप मानव हो, क्या कर रहे हो? कोई व्यक्ति हमारे सामने आया, पास में आया है, मेरी जिम्मेदारी है, गांव वाले थोड़ी करेंगे।
दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको निभाना चाहिए। अब आप उससे भाग रहे हो और 7 फेरा लगा के आए हो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, दुनिया का वादा कर लिया, निभाना एक भी नहीं। भगवान कहते क्या? तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। चौथा है तत्व बोध, जो होना है वो मेरे में है, ऐसा जान लेना श्रद्धा है। जो तत्वबोध करना है बाहर से, वो तो मेरे भीतर है, ये जान ले, मान ले, ये श्रद्धा है। पांचवा है संसार की मात्र प्रतीति है, प्राप्ति नहीं है। प्राप्ति संसार की हो ही नहीं सकती, क्योंकि प्राप्ति उसकी होती जो पहले से है। संसार पहले था नहीं, आगे रहेगा नहीं, तो बीच में अगर है भी तो निरंतर नाशवान को प्राप्त हो रहा है, निरंतर दैट इज गोइंग बाय एंड बाय, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बराबर घट रहा है। तो महाराज वो जब शाश्वत नहीं है तो उसकी प्राप्ति कहां से हो पाएगी? अरे शरीर जो मिला यही शाश्वत नहीं है, प्राप्ति के चक्कर में पड़े हो आप। तो जो खुद शाश्वत नहीं है, आपको क्या प्राप्त कराएगा? अगर बीच में दिखाई भी दे रहा है तो प्रतीति मात्र है, प्राप्ति नहीं है, भासमान है, प्राप्ति नहीं है। यह जान लेना श्रद्धा है। और देखें छठा, लभते, कहते हैं श्रद्धावान लभते। लभते माने प्राप्त होना। लभते कौन है? देखो, जिसका निर्माण होता है वो कभी प्राप्त नहीं हो सकता। जो चीज बनती है वो मिट्टी जरूर है, ये कंफर्म है कि नहीं सबको? हम रानी जी की तरफ देखते हैं तो इनका आज वाला वो हमको भजन याद आ जाता है। इतना बढ़िया आज का भजन लगा हमें, इतना बढ़िया लगा। वो गोविंदा क्या, नटवर नागर नंदा, वाह भाई मंत्र मुग्ध। तो इनको देखते हैं तो भजन पहले आ जाता है, हम भूल जाते हैं। लभते माने प्राप्ति किसकी होगी? जो जिसका निर्माण होता है उसकी प्राप्ति हो ही नहीं सकती, क्योंकि निर्माण होता है तो जाएगा, और जब जाएगा तो प्राप्ति किस बात की? अरे प्राप्ति तो है जो पहले भी था, आज भी है, हमारे साथ रहेगा, उसी को हमने प्राप्त कर लिया। भगवान की प्राप्ति होती, संसार की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि संसार का तो निर्माण होता है। और फिर वो प्राप्त कैसे होगा? पहले था नहीं, आज है, जिसे आप प्राप्त कह रहे हो, और आगे वो रहेगा नहीं, बीच में भी जा ही रहा है एक एक क्षण। अरे ये शरीर आप सोचते हमारा एक एक सेकंड, हमारा विज्ञान मेडिकल साइंस कहती है एवरी टाइम एवरी सेकंड दिस बॉडी इज डिक्रीजिंग फ्रॉम यू, आपसे अलग हो रही है, जा रही है। लेकिन फिर भी इसको पकड़े ऐसा बैठे, छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, भगवान को छोड़ दो। और सातवां है भगवान के पावन गुणों को सुनकर आदर के साथ आकर्षण हो जाए, उन पावन गुणों को सुनने की, अपने जीवन में उतारने की भूख पैदा हो जाए, हंगर पेन होने लगे दिमाग में, पेट में नहीं, दिमाग में हंगर पेन, भूख बढ़ जाए, तीव्र भूख लग जाए, मुंह में पानी आने लगे, आज भगवान का ध्यान नहीं किया, आज मिले नहीं, आज नाम नहीं लिया, आज जाप नहीं किया। अगर ये हो जाए तो उसका नाम है श्रद्धा, उस आकर्षण का नाम श्रद्धा है। और देखें अंतिम, नहीं को नहीं कहना, कौन सी बड़ी भाई डर है? नहीं को नहीं कहना, है को है कहना, ये श्रद्धा है। अरे नहीं, संसार नहीं तो नहीं, और जो है वो ऑलरेडी है, था भी, है भी और रहेगा, तो है को है कहने में क्या बुराई है? प्राप्ति है की होती है, नहीं की नहीं। भगवान कहते अगर ऐसी श्रद्धा है तो लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त होगा। लेकिन श्रद्धा पूरी कब होगी? जब दो लक्षण होंगे, तत्परः संयतेन्द्रियः। तत्पर माने साधन परायण होना, अर्थात साधन में लगे रहना,
अर्जुन ने कहा प्रभु इतवार मंगलवार आपका भजन करेंगे, बाकी थोड़ा में सुस्ताने दो। भगवान ने कहा अरे पगले, अगर इतवार मंगलवार करेगा, बुधवार को प्राण निकल गया तो क्या होगा? बुधवार बृहस्पतिवार। तो बोले प्रभु यदा कदा उपासते, कभी कभी उपासना करेंगे। भगवान ने कहा नहीं नहीं, कहते मैया वेश मनो एमाम नित्य युक्ता उपासते। अध्याय 12 मंत्र नंबर 2 दूसरा श्लोक। भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि मैया वेश मनो एमाम नित्य युक्ता, पर डे हमेशा, और उपासते मेरी उपासना नित्य कर। नहीं, अगर मंगलवार सोमवार बुधवार को चला गया तो क्या होगा? फिर तो हम नहीं मिलेंगे। मंगलवार इतवार को हनुमान जी के भजन करेंगे, शनिवार हमसे भी एक ने कहा सुंदरकांड कर दो। कहा? वो गल्ला मंडी के पास एक मुकेश तिवारी जी को यह फोन आया एक दिन, हमने कहा इतवार को करवा लो। बोले इतवार को हनुमान जी के दिन नहीं है, हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते हैं, शनिवार को दिन है तो आप शनिवार को करो। हम कहे अब हमारे लिए धर्म संकट है, लेकिन चलो भाई कर देंगे। तो उनको शनिवार दिखाई दे हनुमान जी की प्रसन्नता, इतवार नहीं। और ये परीक्षित जी ने कहा महाराज 7 दिन हमारे जीवन का है। सुखदेव जी 7 दिन मेरे जीवन का है प्रभु, बहुत हम चिंतित हैं। वो तो हंसने लगे। परीक्षित कहते आप हंस रहे हो, हमारी हालत खराब। बोले इसलिए हंस रहे हैं बेटा कि 7 ही दिन तो दुनिया जीती है, 8वां कौन से दिन है बताओ? अरे सोमवार से रविवार तक ही तो लोग जिएंगे, उसी मरेंगे। 8वां कोई दिन है तो बताओ? तो 7 ही दिन तो सबका जीवन है। तो चिंता न करो राजन, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में मोक्ष प्राप्त होता है। तो 7 दिन की बात क्यों करता? इसलिए महाराज तत्पर जो साधन में बराबर लगा हो, और संयत इंद्रिया माने इंद्रियों का संयम हो, इंद्रिया विषयों की तरफ भागे ना, संसार को वर्णन न करें, उनको रोको। कंट्रोल योर ऑर्गन्स, आप अपने इंद्रियों को रोकिए। अगर विषय की तरफ जाती हैं इंद्रियां तो ये तत्परा नहीं होगा, साधन परायणता नहीं होगी, ये साधन में ढीलता हो गई। आप विषय भोग कर लिए 10 मिनट फिर साधन लग गई, ये थोड़ी होगा। तत्परा माने लगातार लगे रहना और इंद्रियों को बस में रखना, तब श्रद्धा पूरी होगी। श्रद्धा रिक्वायर्स 2 सिम्टम्स, ये श्रद्धा 2 लक्षणों को चाहती है, तत्परा संयत इंद्रिया, तब श्रद्धा पूरी हुई। और फिर अगर ऐसे श्रद्धा हो जाए तो ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति, ऐसे ज्ञान को प्राप्त कर परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। सुंदर कांड करते हैं रोज, लेकिन पहला श्लोक पढ़ते भी हैं मंगलाचरण का। शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। कितना बढ़िया श्लोक है सुंदरकांड का पहला श्लोक। आगे तो बहुत कुछ है, नान्य स्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये, लेकिन कहते शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम। अरे जो शांत है, अप्रमेय, प्रमाणों से प्रमाणित नहीं है, प्रमाणों द्वारा जिसकी सिद्धि नहीं की जा सकती है। अनघम जो पाप रहित है, शाश्वत है, निर्वाण शांति प्रदम, वही निर्वाण शांति को प्राप्त करा सकता है भगवान श्री राम। अरे जो हम लोग अनगम है ही नहीं है, हम लोग क्या शांति प्राप्त कराएंगे? संसार अनगम है ही नहीं है तो शांति क्या प्राप्त कराएगा? शांत खुद ही बेचैन है, हम उसी से शांति चाहते हैं। अरे महाराज सुख की चाह, आप सुख चाहते हो? वेदों में 12 प्रकार के सुख बताए गए हैं, 11 प्रकार के। राम राम।
11 प्रकार के सुखों का वर्णन तैत्तिरीयोपनिषद के दूसरे खंड के 8वें अनुभाग में पढ़िए। 11 प्रकार का सुख। एको मानुषो आनंद, एक मनुष्य का आनंद, जवान हो और पूरे पृथ्वी का खजाना का अधिकारी हो, निरोग हो, जुखाम तक न होता हो, गोरा हो, चिट्टा हो, लंबा हो, चौड़ा हो, सबसे अधिक बलवान हो, हनुमान जी जैसा, और परिवार धन धान्य से संपन्न हो और खूब मस्त नींद आती हो, कोई कष्ट न हो, सब कुछ अनुकूल हो और जीवन अरबों खरबों साल का हो, ऐसा मनुष्य कदाचित पृथ्वी पर हो, तो ये मनुष्य लोक का आनंद है। उसके बाद दूसरा आनंद क्या हुआ? एको मनुष्य गंधर्वाणाम आनंदः, एक मनुष्य गंधर्व लोक का आनंद, वो उससे 100 गुना ज्यादा है। उसके बाद एको देव गंधर्वाणाम आनंदः, तीसरा देव गंधर्व लोक का आनंद उससे भी 100 गुना ज्यादा। अब देव गंधर्व से भी 100 गुना कौन हुआ? एका पितृणो चिरलोक लोकानाम आनंदः, पितृलोक का आनंद उससे भी 100 गुना, और अजानज देव का आनंद उससे भी 100 गुना, कर्म देव का आनंद उससे भी 100 गुना, और महाराज देव का आनंद उससे भी 100 गुना, इंद्र का आनंद उससे भी 100 गुना, बृहस्पति का आनंद उससे भी 100 गुना, प्रजापति का आनंद उससे भी 100 गुना, एको ब्रह्मणा आनंदः, ब्रह्मा का आनंद उससे भी 100 गुना। 11 आनंद हो गए। लेकिन 11 100 गुना होते होते कितना हो गया? लेकिन महाराज ये सब भगवान के एक सुई की नोक के कण के बराबर भी नहीं। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक बेसामा, अखिल लोकदायक बेसामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सीकर माने कण, सुई की नोक से भी छोटा कण, मालिकुल, कण से छोटा परमाणु, एटम। एक कण के सुख के बराबर भी 11 सुख नहीं है।
और आप उससे सुख की चाह करते हैं। बताओ, ये वेद कहता है। इसलिए कभी भी सुख संसार दे सकता नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम, ज्ञान से परम शांति प्राप्त होती है। परम शांति क्या है? जो चिर शांति हो, अनंत शांति हो, अखंड शांति हो, फिर कभी घटे ना। हमको अगर हमारा डीए लग जाता, तनख्वाह बढ़ जाती तो शांति मिल जाती। बढ़ गई तो लगा करे अभी तो बहुत कम, 3% तो बढ़ाया, 8-10% बढ़ाते तो बात बनती। तो कभी भी संसार की उपलब्धि से किसी की इच्छा पूर्ति हुई नहीं, न हो सकती। क्यों? क्योंकि अग्नि में आप आहुति डालोगे तो घटेगी थोड़ी, वो तो बढ़ेगी। इसीलिए परम आनंद की प्राप्ति कहां से होगी? केवल ईश्वर से, केवल भगवान से महाराज, और कहीं से नहीं। तो शांति केवल श्रद्धा से ही मिलती है, और श्रद्धा दो चीजों से पूरी होती है। तत्परः संयतेन्द्रियः, माने साधन में लगातार लगे रहें। ये नहीं कि डॉक्टर साहब ने कहा तो सुबह हम अब आधा घंटा ध्यान करेंगे 4:30 बजे, बाकी दिन भर। ये बताओ, आप जब 23-23.5 घंटा संसार का अभ्यास करोगे तो आधा घंटा कैसे हावी हो पाएगा? हाँ, ये जरूर है कि आधा घंटा संसार का ध्यान करो, 23.5 घंटा भगवान का, तब कुछ कुछ बात बनने वाली। और अगर हरदम भगवान के ध्यान में लगे रहो तो कहते काम कैसे करें? अरे महाराज, काम तो कहते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, युद्धचा, युद्ध होता है, काम क्यों नहीं होता? हम गाड़ी चलाते फोन से बात नहीं कर पाते क्या? कर लेते एक साथ दो काम। ऐसे ही साथी से बतलाते चले जाए, साइकिल चल रही है, दोनों काम एक साथ। ऐसे ये दोनों काम एक साथ क्यों नहीं हो सकता है? आदत डालिए, हे नाथ मैं आपको भूलू नहीं, खाली स्लोगन लिखने से थोड़ी काम चलेगा। तो भगवान ने कहा मैं तो आपको भूलता ही नहीं 1 मिनट, और तुम तो हमको भूले पड़े हो, खाली लगा दिया चिट, हे नाथ मैं आपको भूलूं। हमारे डिस्पेंसरी में भी लगा, हे नाथ मैं आपको भूलूं, और भीतर जाओ तो हम उसमें लगे हैं। मरीज आवे कितना दे, अब बताओ, ये थोड़ी होता, ये धोखा देना है कि नहीं? अगर लिखा मैं आपको भूलूं नहीं तो आप फिर भूलिए नहीं। और ये महाराज भगवान यही है, कुछ करना नहीं है, केवल भगवान की विस्मृति हो गई है, स्मृति करना है बस। आपको कुछ कहीं से लाना नहीं है, भगवान ऑलरेडी बैठे हुए हैं, केवल हम भूल गए हैं। हमको यू टर्न करना है, संसार की तरफ गाड़ी जा रही है, उसको यू टर्न कर लो। कठोपनिषद में कहा गया केवल यू टर्न करके भगवान की तरफ मोड़। ज्यादा क्या करना है, कौन सी मेहनत है? अर्जुन कहते यही है, स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत। हे प्रभु, स्मृति वापस आ गई। क्यों? लेकिन कब आई? आप जरा पुस्तक देखो, ये पुस्तक देखो जरा, इसमें कैसे भगवान बैठे, कैसे अर्जुन सीधा देख रहे हैं, भगवान इसे घूम के पीछे देख रहे हैं। बताओ, अभी 5 मिनट पीछे मुड़ी कर लो तो दर्द करने लगता है, अब भगवान हमेशा किए बैठे। इतना भगवान ने कष्ट सहा, बताने के लिए आगे हाँक रहे हैं, पीछे मुड़ी करके उपदेश कर रहे हैं। अब बताओ, लेकिन अर्जुन ने उसका लाभ उठाया। भगवान हमारे भीतर बैठे, हमारे हृदय को कंट्रोल कर रहे हैं 72 बार, लब डप लब डप लब डप लब डप। और हम क्या करें, उनको भूले बैठे। वो तो बड़े कृपालु है जो रिमोट नहीं दबा रहे। नहीं, जरा दबा दे महाराज तो अभी देखो कौन था वो, पाकिस्तान में चला गया हार्ट अटैक से। हाँ, तो फिर भगवान कहते हैं 39 के बाद फिर भगवान कहते हैं 40।
40 में कहते अज्ञः च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति। देखो अज्ञः च, जिसको विवेक नहीं होगा, ज्ञान ही नहीं होगा, और अश्रद्धा, श्रद्धा नहीं होगी, दो चीज, ज्ञान नहीं होगा और श्रद्धा नहीं होगी। अज्ञः च अश्रद्धानः च, इसमें दो शब्द छिपा है। जिसको अज्ञान होगा और विवेक नहीं होगा और श्रद्धा भी नहीं होगी, ऐसा संशयात्मा मनुष्य विनश्यति, ऐसा संशय करने वाला पुरुष पतन को प्राप्त होता है महाराज। और क्या होता, न अयम लोकः अस्ति न परः, इस लोक में भी हित उसके लिए नहीं है और परलोक में भी उसको सुख नहीं है, और न सुखम, उसे सुख भी नहीं मिलता है। संशयात्मना, संशय युक्त पुरुष को। और संशय कैसे विनाश होगा? आहा, संशय कैसे विनाश होगा? राम कथा सुंदर करतारी, जय सत हा जय जय सीताराम। संशय विहंग उड़ावनिहारी, जय जय सीताराम। बोलो जय जय सीताराम। आहा, जय जय सीताराम। राम कथा सुंदर करतारी, जय जगदीश हरे। संशय विहंग उड़ावनिहारी, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय जगदीश मुरारी, जय जगदीश भगवान की कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावन। संशय दूर कहाँ से होगा? भगवान की वाणी सुनने से। इसलिए भगवान कहते हैं योग संन्यस्त कर्माणम। 41 योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम, ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणम, जिसका योग से, योग माने समता, समता की दृष्टि, जो भगवान से जुड़ा हुआ है, जो ममता, फलेच्छा, कर्तापन जिसके भीतर नहीं है, वो योगी है। योग से संन्यस्त कर्माणम, जो समस्त योग से, समस्त कर्मों से, योग से समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया, संन्यास, संन्यास ले लिया। अर्थात न फलेच्छा है, न कामना है, न ममता। दूसरा ज्ञान संचिन्न संशयम, और ज्ञान रूपी तलवार से जिनका संदेह छिन्न भिन्न हो गया है, जो ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। आत्मवंतम, और जो आत्मा में रमण कर रहे हैं, अपने स्वरूप में ही रमण कर रहे हैं। न कर्माणि निबध्नन्ति, उन्हें कर्म बांधते नहीं हैं, उनको कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। श्लोक नंबर 42 है। 42 को कहते हुए कल अंतिम दिन आपको हम भगवान के रूप स्वरूप के ध्यान करने की प्रवृत्ति बताएंगे। 2 मिनट आपको आंख बंद करके ध्यान करना पड़ेगा। कैसे करें? कल
अंतिम दिन, और भगवान का ध्यान करें तो सबके आंखों से आंसू गिरना चाहिए। भगवान का ध्यान करेंगे, संसार से अलग हो जाइए। सुतीक्षण जी कैसे करते थे, को मैं चले हूँ कहा नहीं बूझा, कबहू के फिर पाछे मुन जाई, कबहू के नृत्य करे गुन गाई। दिस यर विधि से पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हूँ कहा नहीं बूझा। ऐसे थे मुनि महाराज, ऐसे हो जाना चाहिए। आइए दो बार भगवान का नाम लें और अपनी वाणी को विराम देते हैं। कल जैसी कृपा होगी फिर आपको अंतिम दिवस में कुछ चीजें जो हमारे बुद्धि में है बताने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सब कोई बोलिए। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यारो जरा तो मन में विचारो, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। यारो जरा तो मन में विचारो, आए यहाँ तू कर क्या रहे हो। हाँ यारो जरा तो मन में विचारो, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो। यारो जरा मन में विचारो, आए यहाँ तू कर क्या रहे हो। सोचो विचारो, सोचो विचारो, हरि को पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सोचो विचारो, हरि को पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सोचो विचारो, हरि को पुकारो।